नाम याद रखो भाई, सबसे याद। आइनस दूनागिरी, ठीक है। दूसरे का नाम है आइनस संशोधक, और तीसरे का नाम है आइनस अग्रह। ठीक है, आइनस आइनस, ठीक है, दूनागिरी, संशोधक और अग्रह, ये तीन चीज को शामिल कर लिया, मतलब ये बन गया है, अब उसको यूज करने में ले ले रहे हैं। ठीक है। और कहाँ पे भाई, कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और सबका अलग अलग काम है। एक स्टिल्थ युद्ध है, मतलब दूनागिरी स्टिल्थ है, मतलब रडार में पकड़ नहीं आता और लड़ाई में पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, संशोधक मतलब होता है कुछ सर्च वर्च करेगा जमीन के अंदर कुछ कुछ। और जो अग्र है ये एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। ठीक है। इसमें 75% से ज्यादा जो पार्ट्स लगे हैं वो इंडिया के हैं। तो अगेन ये मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट ही होगा। 75% इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, अब तक तुमको याद हो गया होगा, इतने बार आता है ये। आत्मनिर्भर भारत योजना कब लागू हुई, एक बार लिख देना कमेंट में। ठीक है, बार बार देखे वही वही आता है। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सीसीपीए, इसका फुल फॉर्म याद रख लो। सीसीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। भाई दूसरे सी का मतलब क्या है, बताओ भाई। सीसीपीए, ठीक है। इसने क्या किया, इसने दो कंपनी पे फाइन लगा दिया, जुर्माना। कौन सा कंपनी है वो, स्टोरिया फूड्स, ठीक है, और मिसेस बाइसेक्टर बैक्टर्स फूड, ठीक है। मिसेस बैक्टर नाम याद रख लेना, चीन चपाक नम नम। ठीक। तो इन लो 100%, कोई लिखते ना 100% प्योर, 100% ये, 100% नेचुरल, 100% प्रोटीन, ऐसे मिसलीडिंग को फाइन लगा दिया गया है। ठीक है। तो एक तो ये सीसीपीए का फुल फॉर्म देखो, और ये इसका स्थापना, ये किस ईयर बना, ये देख लेना। ठीक है। कंपनी का नाम मेरे को तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आए, स्टोरिया, ठीक है, और मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट। ठीक है। इन दोनों पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत गुरुग्राम में, है ना, 11वीं 11th नंबर का ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है, समझ लो मीटिंग। ऊर्जा मंत्री है ना, एनर्जी से रिलेटेड बैठक हुआ है। ठीक है। ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में भी कितना पुराना बात है, कितना स्टैटिक जीके में वही वही लेंगे भाई, तुम लोग बताओ। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। संस्थापक देश कौन है इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। अभी ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं बताओ। अरे यार मैं पूछने वाला था, बता दिया, 10 कंट्रीज हैं। ठीक है। तुम मेरे को बताओ, इन पांच के अलावा पांच कंट्री का नाम लिख के दो। ठीक है। और इस बार का ब्राजील कहाँ पे हो रहा है, मतलब ये वाला मीटिंग जो 11th नंबर का हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है, गुरुग्राम में। ठीक है। इस बार अध्यक्षता कर रहा है कौन, इंडिया। तो गुरुग्राम में हो रहा है। ऊर्जा का विषय क्या है, देखो ये संस्कृत का मंत्र है, सर्वेशाम ऊर्जम, सर्वेशाम ऊर्जम। ठीक है, ये याद रखना, मेरे को तो आएगा लगता है ये। चर्चा का केंद्र ऊर्जा संरक्षण, न्याय संगत, ब्ला 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 रहेगा। ब्रिक्स समूह विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आधा आबादी मतलब इसमें इतने बड़े बड़े चाइना, इंडिया, सोचो ये दोनों कंट्री को मिला दूंगा तो आधा आबादी हो ही गया। फिर भी रशिया, ये भी है, बहुत बड़ा कंट्री है। आधी इंडिया यही है, मतलब आधा वर्ल्ड यही है ब्रिक्स में। ठीक है। तो तुम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लो, रिपीट होते रहता है। देखो फिर से वर्ल्ड बैंक आ गया, फिर वर्ल्ड बैंक आ गया, कब बना, कैसे बना, ईयर, ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विश्व बैंक ने भारत में निम्न, भारत को उसने पैसा दिया है कितना, 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर, बहुत पैसा है। ठीक है। ये पैसा क्यों दिया है वर्ल्ड बैंक ने, वो इसलिए दिया है क्योंकि इंडिया को क्या करना है, अपना जो कार्बन एमिशन है, कार्बन जो कार्बन निकलता है उसको कम करना है। ठीक है, ये टारगेट के लिए दिया है। वैसे इंडिया ने क्या बोला है, 2070 तक, कितना, 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री बन जाएंगे, बोलते जीरो कार्बन 2070 तक। ठीक है। और ना ये लिया था कोप, देखो कोप 21, ठीक है,
कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी है ना, COP 21, ये कब हुआ था? 26 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो। ग्लासगो, जो कि कहाँ है? यूके में। यहाँ पे भारत ने पंचामृत, कहा था ना, पंचामृत नाम का 5 ठोक कुछ कसम लिया था। उसमें से एक ठोक था कि 2070 तक जीरो हो जाएगा, जीरो। अभी चल रहा 2026। ठीक है, फिलहाल इस पॉइंट पे आते हैं। कितना दिया? 1.5 बिलियन दिया है अमेरिकन डॉलर। भाई बहुत पैसा है जीरो कार्बन करने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा इनसे। लक्ष्य है प्रति वर्ष 4.5 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है समथिंग। बस इतने याद रखो, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन दिया है। एक बार गूगल करना कितना होता है। रक्षा मंत्री जो कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री ने शिलोंग में सैनिकों के साथ योगा दिवस मनाया। ठीक है, कहाँ के सैनिकों के साथ? शिलोंग के सैनिकों के साथ। ठीक है, रक्षा मंत्री का नाम नहीं पूछूंगा, डरो मत, नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, रक्षा मंत्री ने योगा डे कहाँ मनाया है? शिलोंग के लोगों के साथ। अब देखो इसका थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं, खुद के लिए। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। खुद के लिए योगा करो और सोसाइटी के लिए भी योगा करो। ठीक। हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री पोस्ट ऑल्सो ज्वाइन वर्चुअली। तो जिन लोग दूर दूर थे उन लोग भी वर्चुअली ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के नाम पे ये सब क्या पढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा डे है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको बोलते हैं एनसी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है, इन्होंने एक ऐप बनाया है। इस ऐप का नाम है अभिज्ञान। ठीक है, जितने ऐप वाले होते हैं भाई इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये अभिज्ञान नाम का ऐप इसलिए बनाया है क्योंकि क्या होता है कि हर स्टेट में अलग अलग टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं, सबका डेटा एक जगह पे होता है। अगर इस ऐप में होगा तो सब लोग उस ऐप, सब लोग मतलब अलग अलग यूनिट उस ऐप से डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए आसान होगा। ठीक है, एनसीआरबी ने लॉन्च किया अभिज्ञान ऐप फॉर फील्ड पुलिस ऑफिसर, इनके लिए गया है। तो ये ऐप इनेबल करता है बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर वेरिफिकेशन थ्रू द स्मार्टफोन, और इससे कनेक्टेड नेशनल फिंगरप्रिंट डेटाबेस। ठीक है, इसमें 13 मिलियन रिकॉर्ड रहेंगे जो कि एक्सेस कर सकते हैं पुलिस वाले लोग। ठीक है, 35 सेकंड में आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा भाई। अच्छी बात है, पुलिस लोग अब जल्दी पकड़ेंगे चोर लोग को। नेक्स्ट चलते हैं एनटीए। अब देखो नीट पेपर आ गया। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही नीट करवाती है। ठीक है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी क्या कराती है? जेई कराती है। तुम मुझे बताओ, और 2-3 एग्जाम, टोटल 5 कराती है शायद एनटीए। ठीक है, तुम 2 या 3 एग्जाम और बताओ, या जितने हैं पता करके बताओ, एनटीए और कौन कौन सा एग्जाम कराती है। तो एनटीए ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया, पेपर लीक कराया बोल रहा हूँ, मतलब री एग्जाम हुआ तो री एग्जाम में एआई यूज कर लिया। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। अभी तुमको पता होगा इन्होंने क्या बैन कर दिया था? टेलीग्राम बैन कर दिया था। ये तो इनका सिक्योरिटी की दूसरा ऐप बंद करते हैं, लेकिन फिर भी एआई पर आधारित बायोमेट्रिक, एआई बेस्ड बायोमेट्रिक एंड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वेयर डिप्लॉयड। बाप रे, डिप्लॉय। मोर देन 1.3 लाख सीसीटीवी कैमरा वेर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। पहले क्या कर रहे थे? 50,000 सिग्नल जैमर्स एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम वेर डेवलप्ड। पहले क्या कर रहे थे? ये सब पहले क्यों नहीं किया? ठीक है भाई, एनटीए से रिलेटेड स्टैटिक जीके मेरे को बता देना। ठीक है, एनटीए, एनटीए की स्थापना कब हुई थी? एनटीए नीट और जेई के अलावा और कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराता है? ठीक है, बाकी ये सब मेरे को काम का नहीं लगता। आगे एक और फालतू जीके। फालतू जीके मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है बट समझ रहे हो बोरिंग है, याद रहना मुश्किल है ये सब। इसको तुम स्टैटिक जीके से साथ पढ़ोगे तब याद रहेगा। पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री कब बनती है, कौन से आर्टिकल से बनती है, इसके बारे में पढ़ो। बिगिन कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो जो दुनिया में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, उसमें इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका रिव्यू करता है कौन? ये पार्लियामेंट्री कमेटी करता है। ठीक है, तो इसको देखो, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, इसके संस्था कैसे बनती है, ये पूरा तुमको देखना पड़ेगा।
क्योंकि ये फैक्चुअल चीज नहीं है जो मैं एक लाइन में बता दूं, तो उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस इनिशिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिव्यू। ठीक है, जिसमें क्या क्या बात करेंगे, इन्फ्लेशन कैसा है, एक्सचेंज रेट्स कैसे चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सब का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं बोलता हूँ कि इसका पॉलिटी के हिसाब से इसका स्टैटिक जीके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड कौन होता है, उसके मेंबर्स कितने होते हैं, क्या रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है कि नहीं होती, इन लोग किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, इन लोग रिपोर्ट बनाएंगे तो क्या प्रेसिडेंट को देंगे कि प्राइम मिनिस्टर को देंगे, साल में कितनी बार होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके बारे में तुम पढ़ोगे, पार्लियामेंट्री पैनल, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब ऐसा चीज डालना। ठीक, अब आ जाते हैं सीधा एंटरटेनमेंट में। तो महिला प्रतीकों को सम्मानित करने के लिए एक एनिमेटेड मूवी बनी है, भारती और बीबो। भारती और बीबो। ठीक है, ये MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में इसका प्रीमियर हुआ है। ठीक है, मतलब सबको दिखाया गया है। ठीक है, द सीरीज हैज बीन डायरेक्टेड बाय स्नेहा रविशंकर। थोड़ा सा नाम वाम याद रख लो, है ना, हो सकता है इंपॉर्टेंट है। 19th नंबर का ये फेस्टिवल था। ठीक, और ये जो मूवी है, सीरीज है जो भारती और बेबो, इसको डायरेक्ट किया है स्नेहा रविशंकर ने। ठीक है, इसमें अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी रासमणी और सालू मर्दा थिमक्का जैसी प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां दिखाई, इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग नाम का। तो देखो, इसको भी देखो, एग्जाम के बाद देखना, अभी मत देखना, लेकिन देख लेना जब भी होगा। ठीक है, हिस्टोरिकल वुमेन लेगेसी है यंगर जनरेशन के लिए। ठीक है, अलग अलग जितने भी होंगे देखे, उन लोग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, बाकी इसके बारे में डेली क्या बोलूं मैं, क्विज और PDF आपको ऐप पे मिलेगा। QR स्कैन करो और ऐप डाउनलोड करो। चलो MCQ बनाते हैं। अब भी मैंने बताया था कि अहिल्याबाई होलकर, सालू मिर्जा थिमक्का, इन सब पे जो बना है उस सीरीज का नाम क्या है, भारती और बेबो। ठीक है, भारती और बेबो। MIFF का फुल फॉर्म है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बताओ, मुंबई भी इंटरनेशनल भी है। 2026 में भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में वित्त संबंधी, देखो ये मैंने बताया था ना अभी, तो मैंने क्या बताया था, इसके बारे में तुम पढ़ोगे। भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि मेहताब, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में इन लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसका मेरे को आंसर दो कमेंट में, इसको पढ़ो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना और यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना। ठीक है, कैसे लिखना, टू और आंसर। NTA ने एग्जाम किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा तकनीक का ढांचा एकत्रित किया है, कौन सा तकनीक है भाई, तो तुम जानते हो AI है। ऑप्शन में कहीं AI दिख रहा है क्या, ब्लैक चेयर इंटीग्रेटर, परीक्षा में स्वचालित ड्रोन, वास्तविक समय AI, देखो C। ठीक है, रियल टाइम AI बेस्ड बायोमेट्रिक रिकग्निशन सिस्टम, पेपर लीक होने के बाद ही होता है ये सब। नेक्स्ट, FATF। ठीक है, FATF मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, तो ये वाला हम पढ़े नहीं है, ये हमने कल पढ़ा था वैसे तो। ठीक, इस कार्यकाल जिनके नेतृत्व में भारत इसे कार्यकाल की सेवा करेगा और किस भारतीय अधिकारी ने उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। ठीक है, तो ये है विवेक अग्रवाल। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दिया हूं, विवेक अग्रवाल। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने शिलोंग मेघालय में योगा दिवस मनाया है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय है, सब्जेक्ट क्या है, तो क्या था, योगा खुद के लिए और सेल्फ और सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $1.5 बिलियन पॉलिसी लोन, इंडिया को दिया है, किसके लिए दिया है, हाँ बताओ, ये दिया है जो कार्बन एमिशन है ना, और ग्रीन हाइड्रोजन है,
इसके लिए दिया है, कार्बन एमिशन को कम करना है, मतलब लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत अपनी 2026 में जो अध्यक्षता कर रहा है गुरुग्राम में, उसका सब्जेक्ट क्या है? मैंने बताया था ना, एनर्जी वाला मीटिंग हो रहा है, एनर्जी वाला। इसका मतलब है सर्वे शाम ऊर्जा, सर्वे शाम ऊर्जम। ठीक है। सीसीपीए, इसका फुल फॉर्म बताने बोलो। ठीक है। अरे यार, फुल फॉर्म तो यही दे दिया। चलो, एक होमवर्क तो कम हो गया। लेकिन ये बताना है तुमको, सीसीपीए का गठन कब हुआ था, कौन से ईयर में? ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इन्होंने क्या कर दिया है, भ्रामक विज्ञापन जो देते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया है। किस वैधानिक ढांचे के तहत, कौन सा एक्ट है उसके? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से इन लोग सजा दिए हैं, मिसलीडिंग जो रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने कोलकाता में एक साथ बहुत, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, उस समय भी बताया था। ठीक है। इसका आंसर भी आप लोग दोगे कमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल युद्ध वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 36वें दिन समारोह में अपनी उपाधि में निम्नलिखित में से किस शब्द को बदलने वाला पहला राज्य बन गया? ये कोई बात है? ये कोई वो है कि बदल देंगे? ये जीके कि इंडिया शब्द बदलने वाला कौन है? तो दूसरा राज्य भी हो जाएगा, तीसरा राज्य भी हो जाएगा, 28 राज्य लोग यही करेंगे। इंडिया शब्द को बदल के भारत कर दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देना चाहिए, क्या बोलते हो? वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे प्रियम्बल में लिखा है, फिर फाड़ दो पेज को। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है जीके। ठीक है। सब लोग जाके क्या करना मैं बताता हूँ, जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कमेंट करो, पढ़ के कमेंट करना। उसके बारे में गूगल मत मार देना, थोड़ा पढ़ना उसके बारे में, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है। लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है। और क्विज दिलाते रहना है। क्विज तुरंत अपडेट नहीं होता, एक दो दिन में अपडेट हो जाता है, या रात तक अपडेट हो जाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। बस ऐप डाउनलोड कर रखो, क्विज अपडेट हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 जून 2026 का करंट अफेयर्स। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला करंट अफेयर्स, प्रेसिडेंट वाले करंट अफेयर्स से। तो प्रेसिडेंट ने जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, है ना, कॉन्वोकेशन इवेंट बोलते हैं हम उसको, राष्ट्रपति शामिल हुई। तो ये कोई करंट अफेयर्स है? पता नहीं। द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय के 36 दीक्षांत समारोह में भाग लिया। ठीक है, 36वां था। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर लिखा है, जबलपुर मतलब एमपी। ठीक है। बहुत पुराना कोई यूनिवर्सिटी है। बस इसमें इतना याद रखो, बस इसमें थोड़ा सा ये यूनिक चीज था, विश्वविद्यालय ने अपनी विश्वविद्यालय ने अपनी डिग्रियों और निमंत्रण पत्रों में, ठीक है, इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया है। तो शायद इसलिए करंट अफेयर्स बन गया। इंडिया के बदले क्या लिख दिया? भारत। तो इन लोग अभी भी क्या है, इंडिया और वर्सेस भारत में खेल रहे हैं। ठीक है, याद रखना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कॉन्वोकेशन डे पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वो लिया, दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तुम कुछ क्या बताऊं मैं, इसमें जीके मध्य प्रदेश जा सकते हैं हम। ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है। प्रधानमंत्री ने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड आजकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। कोलकाता, प्रधानमंत्री ने कोलकाता में 3 स्वदेशी भारतीय नौसेना को हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाने का मतलब हरा झंडा दिखाना। नाम याद रखो भाई, सबसे याद, आईएनएस दूनागिरी। ठीक है। दूसरे का नाम है आईएनएस संशोधक, और तीसरे का नाम है आईएनएस अग्रय। ठीक है, आईएनएस आईएनएस, ठीक है, दूनागिरी
संशोधक और अग्रह, ये तीन चीज को शामिल कर लिया, मतलब ये बन गया है, अब उसको यूज करने में ले ले रहे हैं। ठीक है। और कहाँ पे भाई, कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और सबका अलग अलग काम है। एक स्टिल्थ युद्ध है, मतलब दूनागिरी। स्टिल्थ है मतलब रडार में पकड़ नहीं आता और लड़ाई में पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण। संशोधक मतलब होता है कुछ सर्च वर्च करेगा जमीन के अंदर कुछ कुछ। और जो अग्र है ये एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। ठीक है। इसमें 75% से ज्यादा जो पार्ट्स लगे हैं वो इंडिया के हैं। तो अगेन ये मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट ही होगा। 75% इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, अब तक तुमको याद हो गया होगा, इतने बार आता है ये। आत्मनिर्भर भारत योजना कब लागू हुई, एक बार लिख देना कमेंट में। ठीक है। बार बार देखे वही वही आता है। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सीसीपीए। इसका फुल फॉर्म याद रख लो, सीसीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। भाई दूसरे सी का मतलब क्या है, बताओ भाई। सीसीपीए। ठीक है। इसने क्या किया, इसने दो कंपनी पे फाइन लगा दिया, जुर्माना। कौन सा कंपनी है वो, स्टोरिया फूड्स। ठीक है। और मिसेस बाइसेक्टर बैक्टर्स फूड। ठीक है। मिसेस बैक्टर नाम याद रख लेना, चीन चपाक नम नम। ठीक। तो इन लो 100%, कोई लिखते ना 100% प्योर, 100% ये, 100% नेचुरल, 100% प्रोटीन, ऐसे मिसलीडिंग को फाइन लगा दिया गया है। ठीक है। तो एक तो ये सीसीपीए का फुल फॉर्म देखो, और ये इसका स्थापना, ये किस ईयर बना, ये देख लेना। ठीक है। कंपनी का नाम मेरे को तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आए, स्टोरिया। ठीक है। और मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट। ठीक है। इन दोनों पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत गुरुग्राम में, है ना, 11वीं 11th नंबर का ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है, समझ लो मीटिंग। ऊर्जा मंत्री है ना, एनर्जी से रिलेटेड बैठक हुआ है। ठीक है। ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में भी कितना पुराना बात है, कितना स्टैटिक जीके में वही वही लेंगे भाई, तुम लोग बताओ। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। संस्थापक देश कौन है इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। अभी ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं बताओ। अरे यार मैं पूछने वाला था, बता दिया, 10 कंट्रीज हैं। ठीक है। तुम मेरे को बताओ, इन पांच के अलावा पांच कंट्री का नाम लिख के दो। ठीक है। और इस बार का ब्राजील कहाँ पे हो रहा है, मतलब ये वाला मीटिंग जो 11th नंबर का हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है, गुरुग्राम में। ठीक है। इस बार अध्यक्षता कर रहा है कौन, इंडिया। तो गुरुग्राम में हो रहा है। ऊर्जा का विषय क्या है, देखो ये संस्कृत का मंत्र है, सर्वेशाम ऊर्जम, सर्वेशाम ऊर्जम। ठीक है। ये याद रखना, मेरे को तो आएगा लगता ही है। चर्चा का केंद्र ऊर्जा संरक्षण, न्याय संगत, ब्ला 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 रहेगा। ब्रिक्स समूह विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। आधा आबादी मतलब इसमें इतने बड़े बड़े चाइना, इंडिया, सोचो ये दोनों कंट्री को मिला दूंगा तो आधा आबादी हो ही गया। फिर भी रशिया, ये भी है, बहुत बड़ा कंट्री है। आधी इंडिया यही है, मतलब आधा वर्ल्ड यही है ब्रिक्स में। ठीक है। तो तुम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लो, रिपीट होते रहता है। देखो फिर से वर्ल्ड बैंक आ गया, फिर वर्ल्ड बैंक आ गया, कब बना, कैसे बना, ईयर, ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विश्व बैंक ने भारत में निम्न, भारत को उसने पैसा दिया है कितना, 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर, बहुत पैसा है। ठीक है। ये पैसा क्यों दिया है वर्ल्ड बैंक ने, वो इसलिए दिया है क्योंकि इंडिया को क्या करना है, अपना जो कार्बन एमिशन है, कार्बन जो कार्बन निकलता है उसको कम करना है। ठीक है। ये टारगेट के लिए दिया है। वैसे इंडिया ने क्या बोला है, 2070 तक, कितना, 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री बन जाएंगे, बोलते जीरो कार्बन 2070 तक। ठीक है। और ना ये लिया था कोप, देखो कोप 21। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी है ना, कोप 21। ये कब हुआ था, 26 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो, ग्लासगो।
जो कि कहाँ, यूके में। यहाँ पे भारत ने पंचामृत, कहा था ना, पंचामृत नाम का 5 ठोक कुछ कसम लिया था। उसमें से एक ठोक था कि 2070 तक जीरो हो जाएगा, जीरो। अभी चल रहा 2026। ठीक है, फिलहाल इस पॉइंट पे आते हैं। कितना दिया, 1.5 बिलियन दिया है अमेरिकन डॉलर। भाई बहुत पैसा है जीरो कार्बन करने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा इनसे। लक्ष्य है प्रति वर्ष 4.5 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है समथिंग। बस इतने याद रखो, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन दिया है, एक बार गूगल करना कितना होता है। रक्षा मंत्री जो कौन है, रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री ने शिलोंग में सैनिकों के साथ योगा दिवस मनाया। ठीक है, कहाँ के सैनिकों के साथ? शिलोंग के सैनिकों के साथ। ठीक है, रक्षा मंत्री का नाम नहीं पूछूंगा, डरो मत, नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, रक्षा मंत्री ने योगा डे कहाँ मनाया है? शिलोंग के लोगों के साथ। अब देखो इसका थीम क्या है, स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं, खुद के लिए, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। खुद के लिए योगा करो और सोसाइटी के लिए भी योगा करो। ठीक। हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री पोस्ट ऑल्सो ज्वाइन वर्चुअली। तो जिन लोग दूर दूर थे उन लोग भी वर्चुअली ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के नाम पे ये सब क्या पढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा डे है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको बोलते हैं एनसी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है, इन्होंने एक ऐप बनाया है, इस ऐप का नाम है अभिज्ञान। ठीक है, जितने ऐप वाले होते हैं भाई इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये अभिज्ञान नाम का ऐप इसलिए बनाया है क्योंकि क्या होता है कि हर स्टेट में अलग अलग टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं, सबका डेटा एक जगह पे होता है। अगर इस ऐप में होगा तो सब लोग उस ऐप, सब लोग मतलब अलग अलग यूनिट उस ऐप से डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए आसान होगा। ठीक है, एनसीआरबी ने लॉन्च किया अभिज्ञान ऐप फॉर फील्ड पुलिस ऑफिसर, इनके लिए गया है। तो ये ऐप इनेबल करता है बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर वेरिफिकेशन थ्रू द स्मार्टफोन, और इससे कनेक्टेड नेशनल फिंगरप्रिंट डेटाबेस। ठीक है, इसमें 13 मिलियन रिकॉर्ड रहेंगे जो कि एक्सेस कर सकते हैं पुलिस वाले लोग। ठीक है, 35 सेकंड में आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा भाई। अच्छी बात है, पुलिस लोग अब जल्दी पकड़ेंगे चोर लोग को। नेक्स्ट चलते हैं एनटीए। अब देखो नीट पेपर आ गया। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही नीट करवाती है। ठीक है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी क्या कराती है? जेई कराती है। तुम मुझे बताओ, और 2-3 एग्जाम, टोटल 5 कराती है शायद एनटीए। ठीक है, तुम 2 या 3 एग्जाम और बताओ, या जितने हैं पता करके बताओ, एनटीए और कौन कौन सा एग्जाम कराती है। तो एनटीए ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया, पेपर लीक कराया बोल रहा हूँ, मतलब री एग्जाम हुआ तो री एग्जाम में एआई यूज कर लिया। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। अभी तुमको पता होगा इन्होंने क्या बैन कर दिया था, टेलीग्राम बैन कर दिया था। ये तो इनका सिक्योरिटी की दूसरा ऐप बंद करते हैं, लेकिन फिर भी एआई पर आधारित बायोमेट्रिक, एआई बेस्ड बायोमेट्रिक एंड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वेयर डिप्लॉयड। बाप रे, डिप्लॉय। मोर देन 1.3 लाख सीसीटीवी कैमरा वेर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। पहले क्या कर रहे थे? 50,000 सिग्नल जैमर्स एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम वेर डेवलप्ड। पहले क्या कर रहे थे? ये सब पहले क्यों नहीं किया? ठीक है भाई, एनटीए से रिलेटेड स्टैटिक जीके मेरे को बता देना। ठीक है, एनटीए, एनटीए की स्थापना कब हुई थी? एनटीए नीट और जेई के अलावा और कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराता है? ठीक है, बाकी ये सब मेरे को काम का नहीं लगता। आगे एक और फालतू जीके, फालतू जीके मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है बट समझ रहे हो बोरिंग है, याद रहना मुश्किल है ये सब। इसको तुम स्टैटिक जीके से साथ पढ़ोगे तब याद रहेगा। पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री कब बनती है, कौन से आर्टिकल से बनती है, इसके बारे में पढ़ो। बिगिन कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो जो दुनिया में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, उसमें इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका रिव्यू करता है कौन? ये पार्लियामेंट्री कमेटी करता है। ठीक है, तो इसको देखो, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, इसके संस्था कैसे बनती है, ये पूरा तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज नहीं है जो मैं एक लाइन में बता दूं, तुमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस इनिशिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिव्यू।
ठीक है, जिसमें क्या क्या बात करेंगे, इन्फ्लेशन कैसा है, एक्सचेंज रेट्स कैसे चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सब का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं बोलता हूँ कि इसका पॉलिटी के हिसाब से इसका स्टैटिक जीके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड कौन होता है, उसके मेंबर्स कितने होते हैं, क्या रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है कि नहीं होती, इन लोग किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, इन लोग रिपोर्ट बनाएंगे तो क्या प्रेसिडेंट को देंगे कि प्राइम मिनिस्टर को देंगे, साल में कितनी बार होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके बारे में तुम पढ़ोगे, पार्लियामेंट्री पैनल, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब ऐसा चीज डालना। ठीक, अब आ जाते हैं सीधा एंटरटेनमेंट में। तो महिला प्रतीकों को सम्मानित करने के लिए एक एनिमेटेड मूवी बनी है, भारती और बीबो। भारती और बीबो, ठीक है, ये MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में इसका प्रीमियर हुआ है। ठीक है, मतलब सबको दिखाया गया है। ठीक है, द सीरीज हैज बीन डायरेक्टेड बाय स्नेहा रविशंकर, थोड़ा सा नाम वाम याद रख लो, है ना, हो सकता है इंपॉर्टेंट है। 19th नंबर का ये फेस्टिवल था। ठीक, और ये जो मूवी है, सीरीज है जो भारती और बेबो, इसको डायरेक्ट किया है स्नेहा रविशंकर ने। ठीक है, इसमें अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी रासमणी और सालू मर्दा थिमक्का जैसी प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां दिखाई, इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग नाम का। तो देखो, इसको भी देखो, एग्जाम के बाद देखना, अभी मत देखना, लेकिन देख लेना जब भी होगा। ठीक है, हिस्टोरिकल वुमेन लेगेसी है यंगर जनरेशन के लिए। ठीक है, अलग अलग जितने भी होंगे देखे, उन लोग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, बाकी इसके बारे में डेली क्या बोलूं मैं, क्विज और PDF आपको ऐप पे मिलेगा, QR स्कैन करो और ऐप डाउनलोड करो। चलो MCQ बनाते हैं। अब भी मैंने बताया था कि अहिल्याबाई होलकर, सालू मिर्जा थिमक्का, इन सब पे जो बना है उस सीरीज का नाम क्या है, भारती और बेबो। ठीक है, भारती और बेबो। MIFF का फुल फॉर्म है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बताओ, मुंबई भी इंटरनेशनल भी है। 2026 में भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में वित्त संबंधी, देखो ये मैंने बताया था ना अभी, तो मैंने क्या बताया था, इसके बारे में तुम पढ़ोगे, भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि मेहताब, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में इन लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसका मेरे को आंसर दो कमेंट में, इसको पढ़ो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना और यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना। ठीक है, कैसे लिखना, 2 और आंसर। NTA ने एग्जाम किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा तकनीक का ढांचा एकत्रित किया है, कौन सा तकनीक है भाई, तो तुम जानते हो AI है, ऑप्शन में कहीं AI दिख रहा है क्या, ब्लैक चेयर इंटीग्रेटर, परीक्षा में स्वचालित ड्रोन, वास्तविक समय AI, देखो C। ठीक है, रियल टाइम AI बेस्ड बायोमेट्रिक रिकग्निशन सिस्टम, पेपर लीक होने के बाद ही होता है ये सब। नेक्स्ट, FATF, ठीक है, FATF मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, तो ये वाला हम पढ़े नहीं है, ये हमने कल पढ़ा था वैसे तो। ठीक, इस कार्यकाल जिनके नेतृत्व में भारत इसे कार्यकाल की सेवा करेगा और किस भारतीय अधिकारी ने उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। ठीक है, तो ये है विवेक अग्रवाल। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दिया हूं, विवेक अग्रवाल। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने शिलोंग मेघालय में योगा दिवस मनाया है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय है, सब्जेक्ट क्या है, तो क्या था, योगा खुद के लिए और सेल्फ और सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $1.5 बिलियन पॉलिसी लोन, इंडिया को दिया है, किसके लिए दिया है, हाँ बताओ, ये दिया है जो कार्बन एमिशन है ना, और ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके लिए दिया है, कार्बन एमिशन को कम करना है, मतलब लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत अपनी 2026 में जो अध्यक्षता कर रहा है गुरुग्राम में,
उसका सब्जेक्ट क्या है? मैंने बताया था ना, एनर्जी वाला मीटिंग हो रहा है, एनर्जी वाला। इसका मतलब है सर्वेशाम ऊर्जा, सर्वेशाम ऊर्जम। ठीक है। सीसीपीए, इसका फुल फॉर्म बताने बोलो। ठीक है। अरे यार, फुल फॉर्म तो यही दे दिया। चलो, एक होमवर्क तो कम हो गया। लेकिन ये बताना है तुमको, सीसीपीए का गठन कब हुआ था, कौन से ईयर में? ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इन्होंने क्या कर दिया है, भ्रामक विज्ञापन जो देते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया है। किस वैधानिक ढांचे के तहत, कौन सा एक्ट है उसके? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से इन लोग सजा दिए हैं, मिसलीडिंग जो रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने कोलकाता में एक साथ बहुत, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, उस समय भी बताया था। ठीक है। इसका आंसर भी आप लोग दोगे कमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल युद्ध वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 36वें दिन समारोह में अपनी उपाधि में निम्नलिखित में से किस शब्द को बदलने वाला पहला राज्य बन गया? ये कोई बात है? ये कोई वो है कि बदल देंगे? ये जीके कि इंडिया शब्द बदलने वाला कौन है? तो दूसरा राज्य भी हो जाएगा, तीसरा राज्य भी हो जाएगा, 28 राज्य लोग यही करेंगे। इंडिया शब्द को बदल के भारत कर दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देना चाहिए, क्या बोलते हो? वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे प्रियम्बल में लिखा है, फिर फाड़ दो पेज को। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है जीके। ठीक है। सब लोग जाके क्या करना मैं बताता हूँ। जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कमेंट करो, पढ़ के कमेंट करना। उसके बारे में गूगल मत मार देना, थोड़ा पढ़ना उसके बारे में, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है। लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है। और क्विज दिलाते रहना है। क्विज तुरंत अपडेट नहीं होता, एक दो दिन में अपडेट हो जाता है, या रात तक अपडेट हो जाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। बस ऐप डाउनलोड कर रखो, क्विज अपडेट हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 जून 2026 का करंट अफेयर्स। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला करंट अफेयर्स, प्रेसिडेंट वाले करंट अफेयर्स से। तो प्रेसिडेंट ने जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, है ना, कॉन्वोकेशन इवेंट बोलते हैं हम उसको, राष्ट्रपति शामिल हुई। तो ये कोई करंट अफेयर्स है? पता नहीं। द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय के 36 दीक्षांत समारोह में भाग लिया। ठीक है, 36वां था। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर लिखा है, जबलपुर मतलब एमपी। ठीक है। बहुत पुराना कोई यूनिवर्सिटी है। बस इसमें इतना याद रखो, बस इसमें थोड़ा सा ये यूनिक चीज था। विश्वविद्यालय ने अपनी विश्वविद्यालय ने अपनी डिग्रियों और निमंत्रण पत्रों में, ठीक है, इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया है। तो शायद इसलिए करंट अफेयर्स बन गया। इंडिया के बदले क्या लिख दिया? भारत। तो इन लोग अभी भी क्या है, इंडिया और वर्सेस भारत में खेल रहे हैं। ठीक है, याद रखना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कॉन्वोकेशन डे पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वो लिया, दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तुम कुछ क्या बताऊं मैं, इसमें जीके मध्य प्रदेश जा सकते हैं हम। ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है। प्रधानमंत्री ने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड आजकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। कोलकाता, प्रधानमंत्री ने कोलकाता में 3 स्वदेशी भारतीय नौसेना को हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाने का मतलब हरा झंडा दिखाना। नाम याद रखो भाई, सबसे याद, आईएनएस दूनागिरी। ठीक है। दूसरे का नाम है आईएनएस संशोधक, और तीसरे का नाम है आईएनएस अग्रह। ठीक है, आईएनएस आईएनएस, ठीक है, दूनागिरी, संशोधक और अग्रह, ये 3 चीज को शामिल कर लिया, मतलब ये बन गया है, अब उसको यूज करने में ले रहे हैं। ठीक है। और कहाँ पे भाई, कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल।
ठीक है, और सबका अलग अलग काम है। एक स्टिल्थ युद्ध है, मतलब दूनागिरी। स्टिल्थ है मतलब रडार में पकड़ नहीं आता और लड़ाई में पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, संशोधक मतलब होता है कुछ सर्च वर्च करेगा जमीन के अंदर कुछ कुछ। और जो अग्र है ये एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। ठीक है, इसमें 75% से ज्यादा जो पार्ट्स लगे हैं वो इंडिया के हैं। तो अगेन ये मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट ही होगा। 75% इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, अब तक तुमको याद हो गया होगा, इतने बार आता है ये। आत्मनिर्भर भारत योजना कब लागू हुई, एक बार लिख देना कमेंट में। ठीक है, बार बार देखे वही वही आता है। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सीसीपीए। इसका फुल फॉर्म याद रख लो, सीसीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, भाई दूसरे सी का मतलब क्या है, बताओ भाई। सीसीपीए, ठीक है। इसने क्या किया, इसने दो कंपनी पे फाइन लगा दिया, जुर्माना। कौन सा कंपनी है वो, स्टोरिया फूड्स, ठीक है, और मिसेस बाइसेक्टर बैक्टर्स फूड, ठीक है। मिसेस बैक्टर नाम याद रख लेना, चीन चपाक नम नम। ठीक, तो इन लो 100%, कोई लिखते ना 100% प्योर, 100% ये, 100% नेचुरल, 100% प्रोटीन, ऐसे मिसलीडिंग को फाइन लगा दिया गया है। ठीक है, तो एक तो ये सीसीपीए का फुल फॉर्म देखो, और ये इसका स्थापना, ये किस ईयर बना ये देख लेना। ठीक है, कंपनी का नाम मेरे को तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा लेकिन फिर भी आए, स्टोरिया, ठीक है, और मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट। ठीक है, इन दोनों पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत गुरुग्राम में, है ना, 11वीं 11th नंबर का ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है, समझ लो मीटिंग। ऊर्जा मंत्री है ना, एनर्जी से रिलेटेड बैठक हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में भी कितना पुराना बात है, कितना स्टैटिक जीके में वही वही लेंगे भाई, तुम लोग बताओ। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। संस्थापक देश कौन है इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। अभी ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं बताओ। अरे यार मैं पूछने वाला था, बता दिया, 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, तुम मेरे को बताओ इन पांच के अलावा 5 कंट्री का नाम लिख के दो। ठीक है, और इस बार का ब्राजील कहाँ पे हो रहा है, मतलब ये वाला मीटिंग जो 11th नंबर का हो रहा है ये इंडिया में हो रहा है, गुरुग्राम में। ठीक है, इस बार अध्यक्षता कर रहा है कौन, इंडिया, तो गुरुग्राम में हो रहा है। ऊर्जा का विषय क्या है देखो, ये संस्कृत का मंत्र है, सर्वेशाम ऊर्जम, सर्वेशाम ऊर्जम। ठीक है, ये याद रखना, मेरे को तो आएगा लगता है ये। चर्चा का केंद्र ऊर्जा संरक्षण, न्याय संगत, ब्ला 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 रहेगा। ब्रिक्स समूह विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आधा आबादी मतलब इसमें इतने बड़े बड़े चाइना, इंडिया, सोचो ये दोनों कंट्री को मिला दूंगा तो आधा आबादी हो ही गया। फिर भी रशिया, ये भी है, बहुत बड़ा कंट्री है। आधी इंडिया यही है, मतलब आधा वर्ल्ड यही है ब्रिक्स में। ठीक है, तो तुम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लो, रिपीट होते रहता है। देखो फिर से वर्ल्ड बैंक आ गया, फिर वर्ल्ड बैंक आ गया, कब बना, कैसे बना, ईयर, ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विश्व बैंक ने भारत में निम्न, भारत को उसने पैसा दिया है कितना, 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर, बहुत पैसा है। ठीक है, ये पैसा क्यों दिया है वर्ल्ड बैंक ने, वो इसलिए दिया है क्योंकि इंडिया को क्या करना है, अपना जो कार्बन एमिशन है, कार्बन जो कार्बन निकलता है उसको कम करना है। ठीक है, ये टारगेट के लिए दिया है। वैसे इंडिया ने क्या बोला है, 2070 तक, कितना, 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री बन जाएंगे, बोलते जीरो कार्बन 2070 तक। ठीक है, और ना ये लिया था कोप, देखो कोप 21, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी है ना, कोप 21, ये कब हुआ था, 26 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो, ग्लासगो, जो कि कहाँ है, यूके में। यहाँ पे भारत ने पंचामृत, कहा था ना, पंचामृत नाम का 5 ठोक कुछ कसम लिया था। उसमें से एक ठोक था कि 2070 तक
जीरो हो जाएगा, जीरो। अभी चल रहा 2026। ठीक है, फिलहाल इस पॉइंट पे आते हैं। कितना दिया? 1.5 बिलियन दिया है अमेरिकन डॉलर। भाई बहुत पैसा है जीरो कार्बन करने के लिए। दिल्ली का प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा इनसे। लक्ष्य है प्रति वर्ष 4.5 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना है। ठीक है, ये इनका लक्ष्य है समथिंग। बस इतने याद रखो, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन दिया है। एक बार गूगल करना कितना होता है। रक्षा मंत्री जो कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री ने शिलोंग में सैनिकों के साथ योगा दिवस मनाया। ठीक है, कहाँ के सैनिकों के साथ? शिलोंग के सैनिकों के साथ। ठीक है, रक्षा मंत्री का नाम नहीं पूछूंगा, डरो मत, नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, रक्षा मंत्री ने योगा डे कहाँ मनाया है? शिलोंग के लोगों के साथ। अब देखो इसका थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं, खुद के लिए। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। खुद के लिए योगा करो और सोसाइटी के लिए भी योगा करो। ठीक। हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री पोस्ट ऑल्सो ज्वाइन वर्चुअली। तो जिन लोग दूर दूर थे उन लोग भी वर्चुअली ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के नाम पे ये सब क्या पढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा डे है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको बोलते हैं एनसी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है, इन्होंने एक ऐप बनाया है। इस ऐप का नाम है अभिज्ञान। ठीक है, जितने ऐप वाले होते हैं भाई इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये अभिज्ञान नाम का ऐप इसलिए बनाया है क्योंकि क्या होता है कि हर स्टेट में अलग अलग टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं, सबका डेटा एक जगह पे होता है। अगर इस ऐप में होगा तो सब लोग उस ऐप, सब लोग मतलब अलग अलग यूनिट उस ऐप से डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए आसान होगा। ठीक है, एनसीआरबी ने लॉन्च किया अभिज्ञान ऐप फॉर फील्ड पुलिस ऑफिसर, इनके लिए गया है। तो ये ऐप इनेबल करता है बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर वेरिफिकेशन थ्रू द स्मार्टफोन, और इससे कनेक्टेड नेशनल फिंगरप्रिंट डेटाबेस। ठीक है, इसमें 13 मिलियन रिकॉर्ड रहेंगे जो कि एक्सेस कर सकते हैं पुलिस वाले लोग। ठीक है, 35 सेकंड में आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा भाई। अच्छी बात है, पुलिस लोग अब जल्दी पकड़ेंगे चोर लोग को। नेक्स्ट चलते हैं एनटीए। अब देखो नीट पेपर आ गया। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही नीट करवाती है। ठीक है, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी क्या कराती है? जेई कराती है। तुम मुझे बताओ, और दो तीन एग्जाम, टोटल 5 कराती है शायद एनटीए। ठीक है, तुम 2 या 3 एग्जाम और बताओ, या जितने हैं पता करके बताओ, एनटीए और कौन कौन सा एग्जाम कराती है। तो एनटीए ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया। पेपर लीक कराया बोल रहा हूँ, मतलब री एग्जाम हुआ तो री एग्जाम में एआई यूज कर लिया। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। अभी तुमको पता होगा इन्होंने क्या बैन कर दिया था? टेलीग्राम बैन कर दिया था। ये तो इनका सिक्योरिटी की दूसरा ऐप बंद करते हैं, लेकिन फिर भी एआई पर आधारित बायोमेट्रिक, एआई बेस्ड बायोमेट्रिक एंड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वेयर डिप्लॉयड। बाप रे, डिप्लॉय। मोर देन 1.3 लाख सीसीटीवी कैमरा वेर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। पहले क्या कर रहे थे? 50,000 सिग्नल जैमर्स एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम वेर डेवलप्ड। पहले क्या कर रहे थे? ये सब पहले क्यों नहीं किया? ठीक है भाई, एनटीए से रिलेटेड स्टैटिक जीके मेरे को बता देना। ठीक है, एनटीए, एनटीए की स्थापना कब हुई थी? एनटीए नीट और जेई के अलावा और कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराता है? ठीक है, बाकी ये सब मेरे को काम का नहीं लगता। आगे एक और फालतू जीके। फालतू जीके मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है बट समझ रहे हो बोरिंग है, याद रहना मुश्किल है ये सब। इसको तुम स्टैटिक जीके से साथ पढ़ोगे तब याद रहेगा। पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, एक पार्लियामेंट्री कब बनती है, कौन से आर्टिकल से बनती है, इसके बारे में पढ़ो। बिगिन कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो जो दुनिया में अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, उसमें इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका रिव्यू करता है कौन? ये पार्लियामेंट्री कमेटी करता है। ठीक है, तो इसको देखो, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, इसके संस्था कैसे बनती है, ये पूरा तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज नहीं है जो मैं एक लाइन में बता दूं, तुमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस इनिशिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिव्यू। ठीक है, जिसमें क्या क्या बात करेंगे? इन्फ्लेशन कैसा है, एक्सचेंज रेट्स कैसे चल रहे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सब का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगेन मैं बोलता हूं कि इसका पॉलिटी के हिसाब से
इसका स्टैटिक जीके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी का हेड कौन होता है, उसके मेंबर्स कितने होते हैं, क्या रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है कि नहीं होती, इन लोग किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, इन लोग रिपोर्ट बनाएंगे तो क्या प्रेसिडेंट को देंगे कि प्राइम मिनिस्टर को देंगे, साल में कितनी बार होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके बारे में तुम पढ़ोगे पार्लियामेंट्री पैनल, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब ऐसा चीज डालना। ठीक, अब आ जाते हैं सीधा एंटरटेनमेंट में। तो महिला प्रतीकों को सम्मानित करने के लिए एक एनिमेटेड मूवी बनी है, भारती और बीबो। भारती और बीबो, ठीक है। ये MIFF, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में इसका प्रीमियर हुआ है। ठीक है, मतलब सबको दिखाया गया है। ठीक है, द सीरीज हैज बीन डायरेक्टेड बाय स्नेहा रविशंकर। थोड़ा सा नाम वाम याद रख लो, है ना, हो सकता है इंपॉर्टेंट है। 19th नंबर का ये फेस्टिवल था। ठीक, और ये जो मूवी है, सीरीज है जो भारती और बेबो, इसको डायरेक्ट किया है स्नेहा रविशंकर ने। ठीक है, इसमें अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी रासमणी और सालू मर्दा थिमक्का जैसी प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां दिखाई, इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग नाम का। तो देखो, इसको भी देखो, एग्जाम के बाद देखना, अभी मत देखना, लेकिन देख लेना जब भी होगा। ठीक है, हिस्टोरिकल वुमेन लेगेसी है यंगर जनरेशन के लिए। ठीक है, अलग अलग जितने भी होंगे देखे, उन लोग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, बाकी इसके बारे में डेली क्या बोलूं मैं, क्विज और PDF आपको ऐप पे मिलेगा। QR स्कैन करो और ऐप डाउनलोड करो। चलो MCQ बनाते हैं। अब भी मैंने बताया था कि अहिल्याबाई होलकर, सालू मिर्जा थिमक्का, इन सब पे जो बना है उस सीरीज का नाम क्या है, भारती और बेबो। ठीक है, भारती और बेबो। MIFF का फुल फॉर्म है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बताओ, मुंबई भी इंटरनेशनल भी है। 2026 में भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में वित्त संबंधी, देखो ये मैंने बताया था ना अभी, तो मैंने क्या बताया था, इसके बारे में तुम पढ़ोगे। भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि मेहताब, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में इन लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसका मेरे को आंसर दो कमेंट में, इसको पढ़ो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना और यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना। ठीक है, कैसे लिखना, 2 और आंसर। NTA ने एग्जाम किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा तकनीक का ढांचा एकत्रित किया है, कौन सा तकनीक है भाई, तो तुम जानते हो AI है। ऑप्शन में कहीं AI दिख रहा है क्या, ब्लैक चेयर इंटीग्रेटर, परीक्षाल में स्वचालित ड्रोन, वास्तविक समय AI, देखो C। ठीक है, रियल टाइम AI बेस्ड बायोमेट्रिक रिकग्निशन सिस्टम, पेपर लीक होने के बाद ही होता है ये सब। नेक्स्ट, FATF। ठीक है, FATF मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, तो ये वाला हम पढ़े नहीं है, ये हमने कल पढ़ा था वैसे तो। ठीक, इस कार्यकाल जिनके नेतृत्व में भारत इसे कार्यकाल की सेवा करेगा और किस भारतीय अधिकारी ने उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। ठीक है, तो ये है विवेक अग्रवाल। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दिया हूं, विवेक अग्रवाल। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने शिलोंग मेघालय में योगा दिवस मनाया है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय है, सब्जेक्ट क्या है, तो क्या था, योगा खुद के लिए और सेल्फ और सोसाइटी के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $1.5 बिलियन पॉलिसी लोन, इंडिया को दिया है, किसके लिए दिया है, हाँ बताओ, ये दिया है जो कार्बन एमिशन है ना, और ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके लिए दिया है, कार्बन एमिशन को कम करना है, मतलब लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत अपनी 2026 में जो अध्यक्षता कर रहा है गुरुग्राम में, उसका सब्जेक्ट क्या है, मैंने बताया था ना, एनर्जी वाला मीटिंग हो रहा है, एनर्जी वाला, इसका मतलब है सर्वे शाम ऊर्जा, सर्वे शाम ऊर्जम। ठीक है,
सीसीपीए, इसका फुल फॉर्म बताने बोलो। ठीक है, अरे यार फुल फॉर्म तो यही दे दिया। चलो एक होमवर्क तो कम हो गया, लेकिन ये बताना है तुमको सीसीपीए का गठन कब हुआ था, कौन से ईयर में। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इन्होंने क्या कर दिया है, भ्रामक विज्ञापन जो देते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया है। किस वैधानिक ढांचे के तहत, कौन सा एक्ट है उसके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से इन लोग सजा दिए हैं, मिसलीडिंग जो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने कोलकाता में एक साथ बहुत, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, उस समय भी बताया था। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग दोगे कमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल युद्ध वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 36वें दिन समारोह में अपनी उपाधि में निम्नलिखित में से किस शब्द को बदलने वाला पहला राज्य बन गया। ये कोई बात है, ये कोई वो है कि बदल देंगे, ये जीके, कि इंडिया शब्द बदलने वाला कौन है, तो दूसरा राज्य भी हो जाएगा, तीसरा राज्य भी हो जाएगा, 28 राज्य लोग यही करेंगे। इंडिया शब्द को बदल के भारत कर दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देना चाहिए, क्या बोलते हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे प्रियम्बल में लिखा है, फिर फाड़ दो पेज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है जीके। ठीक है, सब लोग जाके क्या करना मैं बताता हूँ, जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कमेंट करो, पढ़ के कमेंट करना, उसके बारे में गूगल मत मार देना, थोड़ा पढ़ना उसके बारे में, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और क्विज दिलाते रहना है। क्विज तुरंत अपडेट नहीं होता, एक दो दिन में अपडेट हो जाता है, या रात तक अपडेट हो जाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। बस ऐप डाउनलोड कर रखो, क्विज अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 जून 2026 का करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला करंट अफेयर्स, प्रेसिडेंट वाले करंट अफेयर्स से। तो प्रेसिडेंट ने जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, है ना, कॉन्वोकेशन इवेंट बोलते हैं हम उसको, राष्ट्रपति शामिल हुई। तो ये कोई करंट अफेयर्स है, पता नहीं। द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय के 36 दीक्षांत समारोह में भाग लिया। ठीक है, 36वां था। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर लिखा है, जबलपुर मतलब एमपी। ठीक है, बहुत पुराना कोई यूनिवर्सिटी है। बस इसमें इतना याद रखो, बस इसमें थोड़ा सा ये यूनिक चीज था, विश्वविद्यालय ने अपनी विश्वविद्यालय ने अपनी डिग्रियों और निमंत्रण पत्रों में, ठीक है, इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया है, तो शायद इसलिए करंट अफेयर्स बन गया। इंडिया के बदले क्या लिख दिया, भारत। तो इन लोग अभी भी क्या है, इंडिया और वर्सेस भारत में खेल रहे हैं। ठीक है, याद रखना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कॉन्वोकेशन डे पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वो लिया, दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें तुम कुछ क्या बताऊं मैं, इसमें जीके मध्य प्रदेश जा सकते हैं हम। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। प्रधानमंत्री ने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड आजकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। कोलकाता, प्रधानमंत्री ने कोलकाता में 3 स्वदेशी भारतीय नौसेना को हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाने का मतलब हरा झंडा दिखाना। नाम याद रखो भाई, सबसे याद, आईएनएस दूनागिरी। ठीक है, दूसरे का नाम है आईएनएस संशोधक, और तीसरे का नाम है आईएनएस अग्रह। ठीक है, आईएनएस आईएनएस, ठीक है, दूनागिरी, संशोधक और अग्रह, ये 3 चीज को शामिल कर लिया, मतलब ये बन गया है, अब उसको यूज करने में ले रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पे भाई, कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और सबका अलग अलग काम है। एक स्टिल्थ युद्ध है, मतलब दूनागिरी स्टिल्थ है, मतलब रडार में पकड़ नहीं आता और लड़ाई में पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, संशोधक मतलब होता है कुछ सर्च वर्च करेगा जमीन के अंदर कुछ कुछ। और जो अग्र है, ये एक पनडुब्बी है, सबमरीन है।
ठीक है। इसमें 75% से ज्यादा जो पार्ट्स लगे हैं वो इंडिया के हैं। तो अगेन ये मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट ही होगा। 75% इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, अब तक तुमको याद हो गया होगा, इतने बार आता है ये। आत्मनिर्भर भारत योजना कब लागू हुई, एक बार लिख देना कमेंट में। ठीक है, बार बार देखे वही वही आता है। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सीसीपीए, इसका फुल फॉर्म याद रख लो। सीसीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। भाई दूसरे सी का मतलब क्या है, बताओ भाई। सीसीपीए, ठीक है। इसने क्या किया, इसने दो कंपनी पे फाइन लगा दिया, जुर्माना। कौन सा कंपनी है वो, स्टोरिया फूड्स, ठीक है, और मिसेस बाइसेक्टर बैक्टर्स फूड, ठीक है। मिसेस बैक्टर नाम याद रख लेना, चीन चपाक नम नम, ठीक। तो इन लो 100%, कोई लिखते ना 100% प्योर, 100% ये, 100% नेचुरल, 100% प्रोटीन, ऐसे मिसलीडिंग को फाइन लगा दिया गया है। ठीक है। तो एक तो ये सीसीपीए का फुल फॉर्म देखो, और ये इसका स्थापना, ये किस ईयर बना, ये देख लेना। ठीक है। कंपनी का नाम मेरे को तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आए, स्टोरिया, ठीक है, और मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट, ठीक है। इन दोनों पे 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है। ठीक। नेक्स्ट है, भारत गुरुग्राम में, है ना, 11वीं 11th नंबर का ब्रिक्स का कॉन्फ्रेंस हुआ है, समझ लो मीटिंग। ऊर्जा मंत्री है ना, एनर्जी से रिलेटेड बैठक हुआ है। ठीक है। ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में भी कितना पुराना बात है, कितना स्टैटिक जीके में वही वही लेंगे भाई, तुम लोग बताओ। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। संस्थापक देश कौन है इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। अभी ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं बताओ। अरे यार मैं पूछने वाला था, बता दिया, 10 कंट्रीज हैं। ठीक है। तुम मेरे को बताओ, इन पांच के अलावा 5 कंट्री का नाम लिख के दो। ठीक है। और इस बार का ब्राजील कहाँ पे हो रहा है, मतलब ये वाला मीटिंग जो 11th नंबर का हो रहा है, ये इंडिया में हो रहा है, गुरुग्राम में। ठीक है। इस बार अध्यक्षता कर रहा है कौन, इंडिया। तो गुरुग्राम में हो रहा है। ऊर्जा का विषय क्या है, देखो ये संस्कृत का मंत्र है, सर्वेशाम ऊर्जम, सर्वेशाम ऊर्जम। ठीक है, ये याद रखना, मेरे को तो आएगा लगता है ये। चर्चा का केंद्र ऊर्जा संरक्षण, न्याय संगत, ब्ला 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 रहेगा। ब्रिक्स समूह विश्व की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आधा आबादी मतलब इसमें इतने बड़े बड़े चाइना, इंडिया, सोचो ये दोनों कंट्री को मिला दूंगा तो आधा आबादी हो ही गया। फिर भी रशिया, ये भी है, बहुत बड़ा कंट्री है। आधी इंडिया यही है, मतलब आधा वर्ल्ड यही है ब्रिक्स में। ठीक है। तो तुम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लो, रिपीट होते रहता है। देखो फिर से वर्ल्ड बैंक आ गया, फिर वर्ल्ड बैंक आ गया, कब बना, कैसे बना, ईयर, ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विश्व बैंक ने भारत में निम्न, भारत को उसने पैसा दिया है कितना, 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर, बहुत पैसा है। ठीक है। ये पैसा क्यों दिया है वर्ल्ड बैंक ने, वो इसलिए दिया है क्योंकि इंडिया को क्या करना है, अपना जो कार्बन एमिशन है, कार्बन जो कार्बन निकलता है उसको कम करना है। ठीक है, ये टारगेट के लिए दिया है। वैसे इंडिया ने क्या बोला है, 2070 तक, कितना, 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री बन जाएंगे, बोलते जीरो कार्बन 2070 तक।